एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं पीबीएमसी हेडक्वार्टर के यहाँ पर, और जितने भी हमारे स्वच्छ कर्मचारी भाई बहन हैं और वो सब जो है आज यहाँ पर धरना में बैठे हैं। नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ कॉल्ड टूल डाउन स्ट्राइक। यहाँ पर जितने भी स्वच्छता कर्मचारी है वो आज अपना काम बंद कर आज यहाँ पर जो है स्ट्राइक पर बैठे हैं, और इन सब की मांग यही है कि इन सबको जो है रेगुलाइज किया जाए। काफ़ी सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, इवन इनको 1/3 भी नहीं किया गया है, और बोनस एरियस काफ़ी सारे इन लोगों को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितनी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ NSKS एन एफिलिएटेड सर्विस एसोसिएशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार राज्य के कर्मचारी महासंघ ANRKM BMS has taken all steps to resolve the issues pertaining to the welfare of working class of Port Blair Municipal Council, including regularization of casual workers and sanctioning 138 pay to all DRMs. The non-responsive from the part of PBMC NSKS has served notice of strike from 13 March. Wide letter NKS 2023-5 dated 2nd March to the chairperson and the secretary of PBMC. The non-reaction from the part of PBMC compelled that association to go ahead with the decision of the committee to call tool down strike in all 24 wards. The main issue for the strike is to regularize all casual mazdoors and grant 138 pay to all DRMs. The basic requirements and facilities were not addressed. All protesters will join in the front of municipal headquarters. तो जितने भी स्वच्छता कर्मचारी है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और चारों तरफ आप देख सकते हैं BMS का झंडा जो है लहरा रहा है। तो जितने भी यहाँ पर मज़दूर है ये सब जो है BMS भारतीय मजदूर संघ से जो है जुड़े हैं, और काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो है मौजूद है। और आज इन्होंने ठान रखा है कि ये लोग जो है हंगर स्ट्राइक करेंगे और टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे। देखिए काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, और सवेरे 7 बजे से पहले ही ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारे नगर पालिका परिषद के सभी स्वच्छ कर्मी, सभी स्वच्छता कर्मचारियों, जो चाहे DRM हो, चाहे मास्टर रोल हो, चाहे कैजुअल हो, आप सभी बंधुओं का, भाई और बहनों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। आपका आज एक दिन में यहाँ पर उपस्थिति यह दर्शाता कि हम कितने मजबूर हैं और कहाँ तक आज परिस्थिति पहुँच गई है कि हमने आज यहाँ पर आपकी सबकी सवेरे की उपस्थिति बहुत कुछ दर्शाता है। आपके इस स्ट्राइक के नोटिस देने के बाद भी प्रशासन की तरफ से या नगर पालिका परिषद की तरफ से किसी भी प्रकार का
कोई भी जवाब ना देना या वार्तालाप का एक प्रक्रिया आरंभ ना करना किसी न किसी प्रकार से ऐंठन का ही दर्शाता है कि वे अपनी स्थिति में है, हमारी परिस्थिति को उनको संज्ञान लेना नहीं है। पिछले 17 से 20 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कैजुअल करने की बात आई या उनको रेगुलर करने की बात आई तो आज तक जो है उनको यहाँ से वहाँ घुमा रहे, चाहे वो कोर्ट जाए चाहे कहीं भी जाए, हम अपना निर्णय नहीं लेंगे। ऐसे ही परिस्थिति के साथ जूझते हुए आप सभी ने आज एक मंच में एक साथ, जिसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने आज अपने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। मातृशक्ति को सबसे पहले हम वंदन करते हैं। उनकी परिस्थिति घर भी काम भी दोनों चीज रहते हुए भी आज उनका यहाँ पर उपस्थिति बहुत कुछ कहता है। दोस्तों, हम अपनी जो स्ट्राइक की एक मुद्दा है, ये कभी भी आखिरी एक स्टेप के रूप में ही देखे जाते हैं, लेकिन हमारी बात को ना सुनना, हमने नियमित पिछले 1.5 सालों से जो पत्राचार किया गया, किसी भी प्रकार का उसमें संज्ञान ना लेना, यही दर्शाता है आज यहाँ पर ये स्ट्राइक होने के लिए इतना हम मजबूर हुए, तब जाकर आज ये कदम हमें उठाना पड़ा। आप सभी के अनुरोध है कि दिन भर हम अपना अनशन यहाँ पर जारी रखेंगे। आप सभी यहीं पे उपस्थित रहे, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, हम आपके साथ खड़े हैं। आप भी यहीं पे रहिएगा, बिकर के यहाँ से वहां ना जाए। शाम तक में नगर पालिका परिषद क्या निर्णय लेती है उसके आधार पर आगे की जो भी रणनीति है तय किया जाएगा। और आपके द्वारा, आपकी समिति के द्वारा यहाँ पर ही उपस्थित होकर आपके अनुरोध से, आपके विचार विमर्श से ही जो भी निर्णय है लिया जाएगा। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे बीच भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान माननीय वीराना जी उपस्थित है। उन्हीं के साथ हमारे बीच प्रदेश के महामंत्री भारतीय मजदूर संघ के माननीय सुनील घोष जी उपस्थित है। साथ ही साथ प्रदेश के कोंडा राव जी भी हमारे बीच उपस्थित है। उन सबका आज के इस उपस्थिति के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा सुनील घोष जी से कि वे इस संबंध में हमें संबोधित करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, म्युनिसिपल के कर्मचारी और मेरे अंडमान वासी, आप सभी का इस अंडमान में क्या योगदान है ये हम कभी नहीं भूलेंगे, ना भुला सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि आप जिस लिए काम करते हैं अंडमान में, अगर वो काम एक दिन भी रुक जाए तो पूरा अंडमान का अवस्था खराब हो सकता है। आज ये परिस्थिति क्यों आई ये हमें समझना जरूरी है। भारतीय मजदूर संघ कभी भी नहीं चाहता कि कभी भी वो आंदोलन में जाए, पर एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल ऑफिसर्स, इन सभी के दुष्व्यवहार के कारण आज भारतीय मजदूर संघ यहाँ पर पूरे ताकत के साथ ये विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है। दोस्तों, आज का ये विरोध एक दिन का नहीं है। अगर आज हमारी बातों को नहीं लिया गया, नहीं संज्ञान में लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो ये निरंतर हम आगे भी आगे बढ़ाएंगे, इसकी रणनीति आगे तय की जाएगी। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भारतीय मजदूर संघ के साथ हमेशा खड़े रहिए और हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित माननीय वीराना जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमें संबोधित करें। हेलो। मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले आप सब इस ऐतिहासिक पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल का पूरा शहर में आवाज आना, मुट्ठी जोड़ के मैं स्लोगन लगाएंगे, आप दोहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ जिंदाबाद, नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, देशभक्त मजदूर एक को, राष्ट्रभक्त मजदूर एक को, हमारा मांग पूरा करो, हमारा मांग पूरा करो। भारत माता की। प्यारो, मातृशक्ति को मैं सर झुकाकर अभिनंदन। सुबह 6:30 बजे जब आके देखा
मैं पहले बार मेरा जीवन में 30 साल अनुभव में इतना भीड़ सुबह सुबह एक अपना अधिकार हासिल करने का देखते साथ मुझे लगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय मजदूर का उनका यूनिट का जो है काम बढ़ रहा है और उन पर लोगों का भरोसा है। इस भरोसा का तहत आज जिस तरह हमारे ऊपर में लोग भरोसा करके आया, इसलिए मैं देखते हुए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन को और भारतीय म्यूनसिपल का जो अधिकारी और काउंसलर गणों को ये अनुरोध करता हूँ, इनका जो विषय जो है आप समझिए, उनका समझने का बाद आप इसमें संगीन लीजिए और संगीन लेके इसका समस्या का समाधान निकालने के लिए आप अपना ओर से पहल कीजिए, ताकि आगे जो है उनका जो ऊपर का अधिकारी उस पर काम आगे करने में आसान हो। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ होने के नाते मैं आपका माध्यम से पूरा आश्वासन देता हूँ, इस पोर्ट ब्लेयर स्वच्छता कर्मचारी संघ का मैं पूरा आपका साथ है। हम सिर्फ भारतीय मजदूर संघ नहीं है, जितना हमारा यूनिट है उसी तरह आरकेएमएस का जो रणनीति है उसमें कदम कदम में जैसे आगे बढ़ेगा, उसमें जो भारतीय मजदूर संघ उसका यूनिट भी कदम कदम दे के उनको मजबूत करेगा। इसका लड़ाई जो है ये शुरुआत है, यानी कि ये पिक्चर बाकी है, अभी आगे है। इसलिए जो है प्रशासन इसको हल्का मत लेना कि एकमात्र ये हमारा जो है आज हम जो एक ट्रायल का नाम से आज काम छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया। अगर आप इसमें संगीन नहीं लेगा, गंभीरता नहीं लेगा, आगे भी जो है इस तरह कार्य जो है चलेगा। इस आश्वासन का साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। तो जैसा आपने वीराना जी से सुना, अब हम बीएमएस के जनरल सेक्रेटरी सुनील घोष जी से भी बात करेंगे और उनका भी विचार जानेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं आज के इस यहाँ के धरना प्रदर्शन को लेकर। भाई साहब, जैसा आपने कहा कि ये धरना प्रदर्शन, ये मेनली धरना प्रदर्शन नहीं है, ये अपना दुख प्रकट कर रहे हैं हम लोग। कारण इसका पीछे अगर आप देखोगे ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का इतना रूखा रवैया है कि उनको एक बेसिक एम्यूनिटी जो होना चाहिए, जो हर घर में होता है, पीने का पानी, टॉयलेट, और साथ ही साथ आप ये सोचो कि जब ये काम करने जाते हैं, जैसा अभी बिजू जी ने भी बताया कि वहाँ पर उनको झाड़ू नहीं दिया जाता, पातू नहीं दिया जाता, जो चीज़ से वो काम करे, ग्लव्स नहीं दिया जाता। सर, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ। जैसा मैं आपको बता दूँ, मैं सवेरे जब भी उठता हूँ मेरे घर के सामने भी एक माता जी आती है जो वहाँ पर काम करती है। विदाउट ग्लव्स का इतना कूड़ा कचरा, इतना गंदगी जो है वो अपने हाथों से ही उठाती है, ना कुछ इक्विपमेंट दिया जाता है सेफ्टी। वो बेचारे जो है एक बस्ता को लेकर बस, और पहले जो है दिखावा के लिए डस्टबिन दिया जाता था कि सूखा गीला को अलग करो, अब जो है इनको वो भी नहीं दिया जाता। ये लोग जो है कार्टून पेटी लेकर गीला सूखा को अपने हाथों से इतना गंदगी को ये लोग उठाते हैं, और जिनसे इनको भी काफ़ी बीमारियां पहुंच सकती है, इनके घर वालों को भी पहुंच सकती है। लेकिन क्यों प्रशासन जो है इनकी बातें नहीं सुन रहे, खास करके पीबीएमसी इतना बड़ा जो डिपार्टमेंट है, आखिर क्यों ये ऐसा रवैया अपना रहा है? बात तो सीधा सा है कि प्रशासन का अड़ियल रवैया है। वो जो है नहीं चाहता कि अपने पॉकेट से, सरकार के पॉकेट से देने को परेशानी, अपना पॉकेट से तो नहीं दे रहे, सरकार के पॉकेट से देने के लिए भी इनको परेशानी। लेकिन पैसा तो आ रहा होगा ना? पैसा ज़रूर आ रहा है, इतना फंड है इनके पास सारे जगह। अभी ये देखिए कितना जगह पार्किंग लगा दिए, सब पैसे आ रहे हैं। जैसा आप पार्किंग की बात करें ना सर, ये पार्किंग तो ना फल वालों को दे दिया गया है, क्योंकि जैसा हम आपको बता दें, लोग जो है रोड साइड में तरबूज लेकर बैठ जाते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं तो उन्हें ये बोला जाता है कि उन्हें पट्टा दिया जाता है। जैसा बैक टू बैक हम 2 दिन से हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं, तो जितने भी फल वाले हैं ये लोग कहाँ से है कहाँ से नहीं है ये तो हमें नहीं पता, ये सब चेक करना म्यूनसिपल वालों का काम है। पेड पार्किंग का नाम है, पेड पार्किंग का पैसा जो है म्यूनसिपल लेता है, लेकिन वहाँ पर जो है फल वाले जो है अपना बसेरा बना कर रखे हैं, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये जो मजदूर है, इन्हें कुछ भी अगर होता है तो इनकी तकलीफें तो वो लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन फल वालों के साथ बराबर है। देखिए, आपको तो अच्छी तरह पता है, आप अंडमान के हो, कि यहाँ पर क्या रवैया है। सबसे पहली बात है, जो अधिकारी है उनके पास अधिकार है, अब वो अधिकार का कैसा इस्तेमाल करते हैं ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर है। अब देखिए, जैसा आपने फल वालों की बात कही, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम से करना चाहिए। अगर आप फल वालों से पैसा ले रहे हो तो उसको प्रॉपर जगह अलॉट करो,
ताकि उससे जनता को भी परेशानी ना हो, आने जाने वाले गाड़ियों को परेशानी ना हो। पर वो क्या करते हैं, बस उनसे पैसा लेना इनका काम है। वो अपना फंड बनाते या क्या बनाते वो भली भली जानते, हमें नहीं पता। बट बस वो क्या करते हैं, जहाँ से पैसा आया वो अपना काम कर लो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है, जब आप पैसा ले रहे हो, पार्किंग से पैसा ले रहे हो, अन्य स्थानों से पैसा ले रहे हो, तो क्यों नहीं आप यहाँ पे जो कार्यरत मजदूर है, जो सफाई कर्मचारी है, उनको ये सब क्यों नहीं गेयर्स मतलब दे रहे हो, इक्विपमेंट्स क्यों नहीं, गेयर्स क्यों नहीं दे रहे हो। अभी आपने जैसे बताया कि हाथ डालेंगे कचरा में बीमारी आएगा, बीमारी के लिए क्या इन्होंने कभी मेडिकल कैंप लगाया यहाँ पे? क्या ये रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते हैं इनका? ये सब काम उनका है। क्या ये भी हमारा संगठन करेगा? अगर नहीं सकते तो आप हमारे पास अप्रोच कीजिए। संगठन भारतीय मजदूर संघ खड़ा है आपके साथ में, ब्लड डोनेशन करवाएगा आपका, मेडिकल कैंप करवाएगा आपका, अन्य जो भी सुविधाएं इनको चाहिए वो करवाने के लिए भारतीय मजदूर संघ खड़ा है। पर आप प्रशासन की तरफ से कोई पहल तो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमसे बात करने के लिए। देखकर तो लगता है कि म्युनिसिपल प्रशासन के पास जो है मैन पावर की कमी है, इसीलिए वो लोग जो है ऐसा रवैया अपना रहे हैं। तो आइए इसी विषय में हम राजकीय कर्मचारी संघ से राजकीय कर्मचारी संघ के जनरल सेक्रेटरी बीजू पिल्लई जी, जो हर मुद्दा को जो है जितना भी ज़मीनी मुद्दा है इन लोगों का, गरीब लोगों का जो है, हर चीज़ को जो है रेस करते हैं। तो आज वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे भी दो शब्द हम जानेंगे। सवेरे से जो है ये लोग सब यहाँ पर मौजूद है और उनसे ज़्यादा तादाद में जो है सबसे पहले हम दिखाएंगे लोग यहाँ पर मौजूद है और आखिर क्यों वो लोग इनके सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इनके द्वारा ही उनका जो है बात सुना जा रहा है। और आखिर आज का जो ये लोग यहाँ पर जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, इनका हल कहाँ तक निकलेगा वो भी हम इनसे जानते हैं। नमस्कार, धन्यवाद है रोहित जी। विषय आपने किसी के समर्थन में आना नहीं है, सबने अपने अधिकार की मांग के लिए आए हैं। बेसिक मांग है कि आपने 17 साल तक काम किए, कैजुअल हुआ, उसके बाद में भी आप उनको जो है रेगुलराइज नहीं कर। और सबसे आश्चर्य की बात, इनका नियुक्ति तब हुआ जब सुनामी आया। अब सुनामी के दौरान में ये सारी चीज़ें करके, उस समय सुनामी जैसा एक त्रासदी में जो भुक्तभोगी थे उनको आश्वासन देने के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया गया, लेकिन उनका नियमित करने के बाद फिर कभी नहीं हुआ। तो मेन बेसिक एक ही दो डिमांड लेके हम लोग चल रहे हैं आज। बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीज़ जो है झाड़ू कल मिल जाएगा, परसों टूट जाएगा, लेकिन ये बेसिक जो डिमांड जो है कि इनको रेगुलराइज किया जाए और आपका जो है जितने भी DRMs है उनको 1/3 दिया जाए। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं सर, ये लोग जो है टूल डाउन यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो सुनने में ये आया था कि 13 तारीख को आप लोग जो है तिरंगा पार्क में हंगर स्ट्राइक करेंगे, तो आज का ये हंगर स्ट्राइक है कि नॉर्मल है? यहाँ पे जो है नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के द्वारा सिर्फ टूल डाउन स्ट्राइक है। आपने जो PWD की बात कहा, वो तिरंगा पार्क में जो है हंगर स्ट्राइक है, वहाँ पे उसका कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। वो सर कितना बजे होगा वो जस्ट इसके बाद अभी यहाँ से शुरुआत कर दी है। अभी माननीय वीरन्ना जी और माननीय सुनील गौड़ जी को लेके वहाँ पे जो है इसका शुरुआत करेंगे। अभी इसमें जो है रेगुलर करना, और ये दो मुद्दे को लेके ही हम लोग बेसिकली इनसे कंटिन्यूस लड़ रहे हैं, क्योंकि सारे जितने भी काम कर रहे हैं इनको ना तो मेडिक्लेम मिल रहा है, ना उनका बच्चों को पढ़ाने के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। सारे जो सुविधाएं हैं, क्योंकि एक रेगुलर एम्प्लॉय से ज़्यादा काम इस लोग कर रहे हैं, लेकिन इनको जो सुविधा नहीं मिल पाने के कारण ही हम लोग बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं सभी से। इवन माननीय सांसद जी ने तो 904 का संख्या दिया संसद में जब उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, पिछले हमने जब धरना किए थे 10 तारीख को, तब उन्होंने उसी दिन शाम को 5 बजे जो है समय निकालकर संसद में अपना विषय को रखा कि 9 से 4 लोगों को रेगुलर करें। अब सांसद महोदय संसद में 9 से 4 का फिगर कहाँ से लाया किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो शायद भूल गए होंगे ना। नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन 9 से 4 जो रखा, अगर उसी विषय को लेकर सांसद जी भी साथ में जुड़ते हैं तो आए, कम से कम इनका भला हो। एक ही उद्देश्य है कि कर्मियों का भला हो, इसके लिए हम लोग जो है अपना प्रयास निरंतर रखा हुआ है। एट लास्ट आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कितना देर तक ये लोग जो है यहाँ पर रहेंगे? शाम तक रहेंगे जी। शाम तक प्रशासन का क्या निर्णय है उनसे कोई वार्तालाप होता है नहीं है, क्योंकि हमने 3 तारीख को नोटिस दिया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी प्रकार का कोई वार्तालाप आरंभ नहीं हुआ। आज यहाँ पर स्ट्राइक किए हैं। अब इसके बाद में अगर इस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए उनके तरफ से कोई पहल होती है तो उस पहल के आधार पर जो भी वर्कर के हित में होगा, हमने अपना किसी का कोई एजेंडा पर्सनल नहीं है, सारी चीज़ें वर्कर के हित में जो निर्णय होगा उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और जो तिरंगा पार्क में जो हंगर स्ट्राइक जो शुरू होगा, ये कितना बजे होगा? जस्ट अभी इसके बाद वहीं शुरू करने जा रहे हैं, जस्ट तुरंत बाद 5 मिनट शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद बीजू पिल्लई जी हमसे बात करने के लिए। तो जितने भी DRM वर्कर्स हैं उनके सपोर्ट में BMS भारतीय मजदूर संघ और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग जो है मौजूद
मौजूद है और हम आशा करते हैं कि अभी इसके बाद जो है तिरंगा पार्क में हंगर स्ट्राइक है। अभी फ़िलहाल जो है इंदिरा भवन जो हमारा पीबीएमसी हेडक्वार्टर है यहाँ पर जो है इन लोगों का यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। ये तो नॉर्मल प्रोटेस्ट है, इसके आगे जो है पिक्चर अभी बाकी है और वहाँ पर जो है हंगर स्ट्राइक होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे और हम आपको हंगर स्ट्राइक भी आपको दिखाएंगे और देखते रहे न्यूज़ आप तक। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।